Tapunda spotted. Askar, you can go ahead. Nice, sir. ऐसा किसने पिलाया जो दीवानी बन गई, जाने कुछ तो मिलाया जो कहानी बन गई। ऐसा किसने पिलाया जो दीवानी बन गई, जाने कुछ तो मिलाया जो कहानी बन गई। इन बातों से तो मैं थी अनजानी, दिल मेरा हाय कर बैठा शैतानी। आज मैं सोना सारी रात, दिल मेरा दोस्तों, हम जानते हैं पेट दुरुस्त शरीर तंदुरुस्त। इसके लिए मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अमृत शक्ति। जी हाँ, अमृत शक्ति। इसके अंदर 4 ऐसे तत्व मिले हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला तत्व मिला है कपूर। कपूर हमारे पेट को थोड़ा गर्म करता है, साथ ही साथ हमारे जो भी डाइजेस्टिव जूस है उसके सेक्रेशन में मेरी मदद करता है, डायरिया वोमिटिंग को रोकने में मेरी मदद करता है। दूसरा तत्व है पुदीना। पुदीना हमारे पेट के अनपच, गैस, ममोड़ या किसी भी तरह की समस्याओं को खत्म करने में या कम करने में मेरी मदद करता है। तीसरा तत्व है लौंग। लौंग हमारे पेरिस्टालिसिस में मदद करता है और हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी थोड़ी कम करने में मदद करता है। चौथा तत्व है अजवाइन। यह अजवाइन जो घर घर में मिलता है, यह हमारे पेट के दर्द, गैस और कह सकते हैं कि हमारे पेट रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस के सेक्रेशन में भी मेरी मदद करता है। तो दोस्तों, हमारा अमृत शक्ति हमारे पेट के लिए एक वरदान है। आज ही जाएं, इसे परचेज करें, इसे लेने की शुरुआत करें। जो व्यक्ति इसे लेना चाहता है दिन में 1 से 3 सॉफ्ट जेल तक ले सकता है। अगर कोई डॉक्टर के कंसल्ट में है तो डॉक्टर से पूछकर इस प्रोडक्ट को ले सकता है। तो दोस्तों, देर ना करें, जाएं प्रोडक्ट ले और इसको यूज करना शुरू करें। धन्यवाद। Tapunda. गुड मोदी केयर मॉर्निंग और कमांडो, मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं आज का ये 15वां दिन का सेशन में। ऑलरेडी 14 दिन पार हो चुका है। मैं तो एक्साइटेड हूं। मैं आशा करता हूं आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं थैंक यू दे रहा हूं टीम एमएमए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम तपन कुमार दास है। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा खूबसूरत टाउन झाड़ग्राम से बिलोंग करता हूं। मोदी केयर के साथ मेरा 4 साल का जर्नी है। इस 4 साल का पहले मैं 9 साल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, लेकिन लास्ट तक मुझे मुंबई ट्रांसफर मिला। उस टाइम में मेरा एज हो गया था 29। घर वाला लोग बोला अभी और बाहर जाना नहीं है, शादी करके घर में रहना है। स्टार्ट किया बिजनेस। 11 साल का मेरा बिजनेस का करियर। ये जो दोनों फेज है, ये दोनों फेज में मुझे बहुत अच्छा कुछ मिला था, सब कुछ मिला था। लेकिन जो 2 चीज मुझे नहीं मिला था वो है टाइम फ्रीडम और दूसरा है पैसिव इनकम। दोस्तों, मैं जॉब छोड़ने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम में एक नसीब वाला बंदा, मेरे लिए तो भगवान का तो रूप है, वो मेरे जीवन में आए और मुझे नेटवर्क का बिजनेस का बारे में बताए थे। बहुत सारा नेटवर्क बिजनेस करने का टाइम में किया, लेकिन प्रॉपरली 4 साल में मोदी केयर के साथ में हूँ। इसके अंदर में 3 साल तो बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन लास्ट 1 साल से मेरा जिंदगी में बहुत खुशियां है। फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे आ रहा है। मेरा जो आपका टाइम फ्रीडम नहीं था वो टाइम फ्रीडम भी मुझे मिलने लगा है। और दूसरा जो चीज है, ये जो टाइम फ्रीडम का साथ साथ में और मुझे मोदी केयर का माध्यम से
वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला। मुझे कार फंड का माध्यम से 11 लाख का सुजुकी ब्रेजा मैं लास्ट 2 महीना पहले खरीदा। दूसरी बात है, मेरे टीम में और एक बंदा लास्ट महीना में स्विफ्ट डिजायर 8 लाख का स्विफ्ट डिजायर लिया। मैं समीर मोदी आजादी प्लान और टीम एमएमए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं थैंक यू देना चाहता हूं। सर, आपने हम जैसे कॉमन आदमी को अनकॉमन बना दिया। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने का पहले मैं सारे कमांडो को एक ही बात बोलूंगा, आज का जो सेशन है बहुत लाजवाब है, बहुत मजादार है। 2 डायनामिक लीडर आज हम लोग के साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं एक बार जोर से बोलिए, जय किसान, जय भारत, जय मोदी। क्या चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो डायनामिक 2 लीडर आ रहे हैं उनमें से एक है क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रज्वल चौधरी। गिव ए बिग हैंड फॉर मिस्टर प्रज्वल चौधरी। वो नॉर्थ बंगाल से है। वो अपने तो टूर फंड अचीवर है, अपने कार लिए हैं, टीम में बहुत सारा आदमी को टूर फंड अचीव करवाया है, बहुत सारा कार अचीव कराया है, बहुत सारा आदमी को मिलेनियर बनाया है। बस क्या बोलूं उनके बारे में, बस एक ही बात बनता है, हाथ जोड़ के उसको नमन कर सकता हूं। दूसरा जो है, बस उनका नाम लेने का पहले, उनके बारे में कुछ बताने का पहले मैं पहले तो उनको नमन करता हूं। वो है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सारा चीज उनको मिला मोदी करके, जो चीज है मैं और बोलूंगा नहीं क्या क्या उनको मिला है, वो क्या क्या दे रहे हैं, यही चीज मैं अभी बोलूंगा। आज वो घर घर में खुशी बांट रहे हैं, घर घर में मिलेनियर बना रहे हैं, घर घर में कार पहुंचा दे रहे हैं। क्या बोलूं वो लीडर के बारे में, बस हाथ जोड़ के नमन करके मैं उनको वेलकम करता हूं। मिस्टर राजा साहा, प्लीज वेलकम मिस्टर राजा साहा एंड प्रज्वल चौधरी। सर, स्क्रीन इज योर्स। नमस्कार 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 नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम राजा शाह है और आज मैं एक किसान हूं जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उस मिट्टी में मैं खेती बाड़ी करने का एक किसान हूं। और आज मैं हम लोग की एक एक्सपर्ट हैं जो प्रज्वल जी, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है, उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रज्वल जी। जी राजा जी, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल चौधरी, मोदी केयर। आज मैं मोदी केयर का एक सिंपल कंसल्टेंट हूँ जो कि फील्ड में गया हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक किसान के साथ हम कैसे बात करते हैं, कैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं और कैसे उनको एग्री करवाते हैं और समझाते हैं कि ताकि वो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही खास एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर को लेकर हम बात करेंगे। सो राजा जी, आर यू रेडी? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए धमाका करते हैं फिर। तो हेलो राजा जी। राजा जी हाय, कैसे हैं आप? अरे प्रज्वल जी कैसे हैं, बहुत दिनों के बाद, कैसे सर? अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए, मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप मेरा नाम भी मतलब नहीं भूले। और बताइए कैसे चल रहा है खेती बाड़ी? आप तो इस एरिया का नामचीन किसान है, एक नाम से सब कोई जानता है, राजा शाह, कौन नहीं पहचानता है। और बताइए। आपने सही बोला, लेकिन वो आज की बात नहीं है सर, वो बरसों हो गया ऐसे बात, क्योंकि आज खेती बाड़ी और कहाँ रहा, हम तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, आप देखिए, हम और आप जहाँ पर खड़े हैं ना, आप बाया डाया जहाँ पर भी देखिएगा कि मेरा ही जमीन है, लेकिन आज ये इस जो महल है ना खेती बाड़ी का, इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को हटा लिए हैं। हम खेती बाड़ी में उतना इंटरेस्टेड नहीं है सर। तो खेती बाड़ी को छोड़ के आप कुछ भी पूछिए, मैं उसका हाल आपको बता रहा हूँ। राजा जी बुरा मत मानिए, लेकिन मैं तो आपको इसी के बारे में ही पूछूंगा, क्योंकि मुझे जानना है राजा जी, आपका ये मतलब बिटर एक्सपीरियंस इतना, मतलब सर मैं हुआ ऐसा बता रहा हूँ प्रज्वल जी, ये बिटर एक्सपीरियंस का बात नहीं है। देखिए, आप मेरा दोस्त थे पुराने, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। देखिए, ये जो मेरा जमीन है ना, ये तो मेरा पिताजी से मुझे मिला, और मैंने भी अपना मेहनत से बहुत सारा जमीन खुद खरीदा भी है। मेरा क्या सपना है, जो मैं किया वो मेरा नेक्स्ट पीढ़ी तक करे, मेरा बेटा भी इसका हाल संभाले। लेकिन मेरा जो 2 बेटा है, ये महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम खेती बाड़ी में बापू कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों की, क्योंकि उधर का तो लेबर का काम कर रहा है, कम से कम डेली का डेली पेमेंट तो मिल रहा है। तो खेती करके बाबू क्या गारंटी है, हम तो आपको देख रहे हैं, मेरा हाल देख के बोल रहा है कि खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी
नहीं गुजर जाएगा तो हम खेती बाड़ी में कोई हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा, हाल तो ये सर। तो राजा जी बात ये है कि मैं तो कुछ दूसरा ही समझा था, मतलब आपको एग्रीकल्चर मतलब ये जो खेती बाड़ी को लेके समस्या है और दूसरा कोई समस्या तो नहीं है ना? मैं एक तो किसान कुछ हूँ। और ही सोचा था। तो राजा जी मतलब बात यह है कि आपका बेटा मतलब आपका साथ नहीं दे रहा है, यही एक कारण है या फिर खेती बाड़ी रिलेटेड भी कुछ नहीं, कारण नहीं, है? नहीं, बेटा बेटा साथ क्यों नहीं दे रहा है आपको? तो आप अगर बोल रहे हैं कि आप इस किसानों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, आप इधर की आदमी हैं, तो आपको तो ये समझना है कि मेरा बेटा क्यों बोल रहा है। क्या ये समस्या क्या खुद मेरा है? लाखों करोड़ों किसानों का तो एक ही समस्या है। हम लोग बुजुर्ग हो, हम लोगों का उम्र बढ़ रहा है, हम लोग तो खेती बाड़ी कर नहीं पाएंगे। आज की जनरेशन को अगर खेती बाड़ी से कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो कैसे करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए मेरा खेत है, पानी का बहुत समस्या है। कभी ओके, कभी बाढ़ आता है तो खेती बाड़ी तो जाता है, और कभी सूखा जब आता है तो पानी नहीं मिलता है। लोगों को हाथ पैर पकड़ के पानी लेना पड़ता है। और जिसका थोड़ा पैसा है वो लोगों का थोड़ा हैसियत है, जो सेलो पंप खुद की है। आप देख रहे हैं कि डीजल का प्राइस कितना है, कितना बिल्कुल भाव बढ़ बिल्कुल। गया, करीब 100 रुपया होने जा रहा है डीजल। सर कैसे पानी का खर्चा हम लाए? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, फसल का तो कीमत छोड़ ही दीजिए ना, वो आपके हाथ में है। वो तो सरकारी जाने क्या भगवान के हाथ में पता नहीं है। फसल का क्या भाव है, फसल का भाव नहीं मिलता है। हम जो अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, आप जो खाद, मैं आपको खाद के प्राइस आप देखे हैं लास्ट 5 साल से? बस पता है इतना राजा जी, इतना पता छलांग है। लगा के बढ़ रहा है ना, आज डबल हो गया। आप देखिए पेस्टिसाइड्स जो आप लोग कहते हैं, जो हम लोग कीटनाशक देते हैं ना, उसको छोड़ के तो नहीं होता है। तो अगर वो कीटनाशक का प्राइस कितना है, आप बोलिए कहाँ से हम करें इतना खर्चा करके? लेबर का आप सोचिए, आज लेबर नहीं मिल रहा है, हम अकेला तो कर नहीं पाएंगे, लेबर का बहुत दिक्कतें हैं। तो सर आज के डेट में इतना खाद खाद तो बढ़ रहा है। 10 साल पहले जितना खाद देते थे जमीन पे, अभी डबल देना पड़ रहा है। ऊपर से पैसा भी ज्यादा है, कीटनाशक का भी पैसा बढ़ गया है, लेबर का भी समस्या है, पानी का भी समस्या है, और ऊपर से सर फसल भी नहीं है सर। समझ आज गया। की डेट में प्रज्वल जी फसल नहीं मिल रहा है। इतना कुछ देने के बाद भी जो फसल मिलना था वो फसल नहीं मिल रहा है। आप बोलिए इतना कुछ करके क्या लाभ है? राजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से तो हम मिले नहीं। 5 साल पहले मैं इंडोफिल का आप नाम सुने हैं? इंडोफिल केमिकल, हाँ हाँ ये जो जरूर डाइकेन जरूर। 45 ये सब अरे वो प्रोडक्ट तो हम बनाते हैं। इस्तेमाल करते हैं ना, मेरा जमीन में तो अभी अच्छा भी अच्छा। इस्तेमाल करते हैं। तो राजा जी इंडोफिल का ही एक शाखा कंपनी है, ठीक है? हम्म, जो कंपनी डायरेक्ट किसानों के साथ डील कर रहा है। मतलब क्या होता है, नॉर्मली प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होके दुकानदार से आप लेते हैं, तो इससे क्या होता है, काफी सारा पैसा जो है कंपनी का बर्बाद होता है। तो इसके कारण से प्रोडक्ट का दाम ज्यादा होता है। तो ये एक सर्वे हो रहा है मतलब उन शाखा कंपनी से, कि डायरेक्ट अगर किसानों को प्रोडक्ट पहुंचाया जाए तो किसानों को कम दाम में मिलेगा। सही है कि नहीं? हाँ वो तो बहुत बीच अच्छा का है। लोग तो कुछ नहीं करते, हाथ बदलते हैं। तो उनको अगर हम्म, हटा के डायरेक्ट किसान को हम देते हैं तो किसान को फायदा मिलेगा, है ना? अच्छा तो उसी अच्छा। प्रोजेक्ट में मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, और ये 5 साल में न जाने कितने किसानों को, मिनिमम 500 अबव किसान को मैं मदद कर चुका हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी, आपका प्रॉब्लम जो आपने बताया, बच्चे का प्रॉब्लम को छोड़ के 7 प्रॉब्लम आपने बताया, और यही 7 प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं राजा जी, जैसे आपने बोला ठीक ही बोला, बहुत सारे किसान का आज के डेट में यही प्रॉब्लम है। तो राजा जी अगर आप मुझे 20 मिनट देते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैं अपना प्रोडक्ट से किसानों को मदद करता हूं। तो मुझे लगता है राजा जी आपका ये प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, ठीक है? थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं? जरूर सर, 20 साल निकल गया खेती करते करते, 20 मिनट का क्या बात है। ले लीजिए ना। नहीं राजा जी, बात यह है कि देखिए पिछले 20 साल में आपका लॉस नहीं हुआ। मैं मेरे नजरों से देखे तो पिछले 20 साल से आपको तजुर्बा हासिल हुआ, सही और गलत को पहचानने का काबिलियत हासिल हुआ। तो क्या हुआ कि आज मैं आपको जो दिखाऊंगा ना, आप एक बार में पहचान जाएंगे कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ठीक है? चलिए दिखाइए सर, थोड़ा देखते हैं आप राजा क्या जी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, उससे पहले चलिए ना, यहाँ पे बैठते, चाय का दुकान है, यहाँ पे बैठते, बैठ के बातें करते। आइए चलिए आइए यहाँ, चलिए चलिए। लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ले लिया। चलिए सर ठीक है, तो राजा दिखाइए क्या जी, दिखाना चाहते तो राजा जी मैं यस एकदम सही, मैं बोलने से ज्यादा दिखाने में पसंद करूंगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? मैं मेरे प्रोडक्ट का मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मैं कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो
उसको देखने से आपको पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो आर यू रेडी राजा जी? जी सर, जी सर, जी सर। ओके अच्छा, ओके, तो बात यह है राजा जी, आज का डेट में आपका जो नीड है, ठीक है, हम्म। यही है कि आपको पैदावार में बढ़ोतरी चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ये सर नो? यस सर, एकदम सही बात। दूसरा जो है पेस्टिसाइड का यूज जो है वो आपको कम करना है, ठीक है ना? ये तो सही बात है। तीसरा जो है इरिगेशन का कॉस्टिंग भी आपको कम करना है। इरिगेशन बोले तो? इरिगेशन यानी कि आपका मतलब सिंचाव, पानी अच्छा का अच्छा अच्छा, सिंचाव। समझा समझा सर, समझा सर। ओके, तो और सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो खाद आप देते हैं, जो मैन्योरिंग करते हैं, इसका भी आप कॉस्टिंग जो है घटाना चाहते हैं, सही बोल हाँ, रहा हूँ? एकदम एकदम दिल की बात सर। तो अगर एक सेंटेंस में बताओ राजा जी, आप बचाना चाहते हैं टाइम, मनी, एनर्जी, और आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन मतलब पोस्ट एग्रीकल्चर यानी कि प्रोडक्शन में जो रिटर्न आए, प्रॉफिट आपको ज्यादा हो, ठीक है कि हाँ, नहीं? जरूर जरूर जरूर। आशा करता हूं मैं आपकी बात समझ पाया हूं राजा जी। एकदम 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 एकदम, यही मैंने बोला। ओके ठीक है, चलिए राजा जी, आपको लेके चलते हैं मोदी केयर के इस सफर में, जहां पे दिखाएंगे हम दिखाएंगे आपको कि मोदी केयर के जो 4 प्रोडक्ट्स है, किस तरह से मिट्टी, बीज और पौधे को प्रोटेक्शन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। तो पहले का 2 प्रोडक्ट है एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड। राजा जी, इससे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना टाइम, मनी और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। और नेक्स्ट जो 2 प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, मैं इससे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस मतलब बेटर प्रोडक्शन यानी कि आप अपना यील्ड को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक अच्छा है? अच्छा अच्छा। तो राजा जी, सबसे पहले चलिए आपको मैं दिखाता हूं कैसे आप अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? जी तो एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स, ये 2 प्रोडक्ट है जो कि बनता है एक तरीके का मेरेन एल्गी जिसका नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। मैं इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है कंप्लीट बायो प्रोडक्ट है, ठीक है? ये कोई केमिकल प्रोडक्ट है ही नहीं। तो एक्टिव जाइम का फीचर्स क्या है मैं वो पहले बता देता हूँ। 6 मेजर कंपोनेंट है जिसमें 3 हार्मोन, आपको तो पता ही है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन। आप खेती बाड़ी ये करते तो हैं, देते हैं, हम देते हैं। बिल्कुल। साइटोकाइनिन जो है पेड़ का जो है टहनियों को बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सिन जी जो है मतलब रूट को बढ़ाने में, पत्ता को बढ़ाने में जी जी मदद जी करता है। जिबरेलिन जी जो है उम्र को बढ़ने नहीं देता है, फूल और फल जी लाने में मदद करता है। जी। और ये जो फूल तो आने के बाद झड़ जाना, फल पकड़ने के बाद झड़ जाना, इसको रोकता है जिबरेलिन। यही तो बड़ा समस्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजा जी, तो ये 3 हार्मोन आपको अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन हाँ। एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में ये तीनों आपको इसमें ही मिल जाएगा, ठीक है? उस अच्छा उसके साथ साथ एक चीज है कि पेड़ का जो है बॉडी बैलेंस ठीक रहेगा, यानी कि 3 तरीके का हार्मोन सही मात्रा में पड़ने से पेड़ जैसे टहनियों में बड़ा होगा, रूट में भी मतलब जड़ों में भी सही मात्रा में बढ़ेगा, और मतलब पेड़ का जो है बॉडी बैलेंस वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है? जी जी जी। उसके बाद है एंजाइम। एंजाइम को मैं अगर सिंपल तरीके से समझाऊं राजा जी, एंजाइम है जो कि आपका मतलब प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हजम क्षमता को बढ़ाता है। हम जो हजम की। केमिकल फर्टिलाइजर पेड़ के जड़ों में देते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम हेल्प करता है। और अच्छा लास्ट का जो चीज है 5 और 6, बेटाइन और हाइड्रोलाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल लाइन में समझाओ मैं राजा जी, ये दो चीज है पेड़ का एंटीबायोटिक। जैसे मान लीजिए घाव सूखने का जो चीज है, या फिर मान लीजिए पेस्ट अटैक किया, आपने पेस्टिसाइड से तो कीड़े को भगा दिया, लेकिन पेस्ट ने जो मतलब घाव किया था पेड़ के शरीर में, उस घाव को भरेगा ये 2 चीज, ठीक है? तो ये 6 मेजर कंपोनेंट होने के वजह मतलब रहने के वजह से एक्टिव जाइम बन चुका है एक मतलब यूनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ यही पे खत्म नहीं है, 60 ओवर मिनरल्स है, जैसे मान लीजिए जिंक, फॉस्फेट, बोरोन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, आयरन। ये मिनरल्स क्या करता है? खनिज, मिनरल्स यानी कि खनिज। ये खनिज का काम क्या है? जैसे मान लीजिए क्लोरोसिस एक रोग होता है ना, जैसे पत्ता जो है मतलब येलो कलर का हो जाता है, तो मतलब जैसे खनिज के कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो खनिज के कमी से पेट के शरीर ठीक में ठीक क्लोरोफॉर्म पैदा नहीं होता है। तो ठीक। ये सारा प्रॉब्लम जो है आराम से मिट जाएगा, जो कि आपको अलग से खरीदना पड़ता था, अभी नहीं खरीदना पड़ेगा, इसमें ही वाह दिया है।
20 अमीनो एसिड है। इससे क्या फायदा मिलेगा? आपका जो पेड़ का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बरकरार रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज राजा जी, जो आपका फसल, मान लीजिए आपका फसल फूल हो या फल हो या फिर पत्ता हो या फिर टहनिया हो या फिर जड़ हो, जैसे मान लीजिए आलू, गाजर, ये तो जड़ तो फसल है ना। हाँ, हाँ, आपका फसल कुछ भी हो उसका वजन को बढ़ा देता है, और कांचा माल में तो पैसा तो वजन का ही होता है कि नहीं? ठीक ठीक, एकदम ठीक। तो इससे क्या होगा, जैसे आप चाहते थे राजा जी वैसे ही, मतलब बाद में मतलब बेटर प्रॉफिट, एक ही जमीन रहेगा, एक ही पेड़ रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा वजन होने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और सही उसके बात, साथ सही बात है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मिलाया हुआ है। ये चीज क्या है, जैसे मान लीजिए बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ। जिस टाइम पे धूप रहना चाहिए उस टाइम पे सर्दी आ रहा है, जिस टाइम पे सर्दी रहना चाहिए धूप आ रहा है। ये जो एडवर्स कंडीशन है वेदर का, ऐसे सिचुएशन में ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पेड़ को मतलब सपोर्ट करता है जिंदा रहने के लिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे एसेंशियल प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ट्रेस एलिमेंट यानी कि केचुए का सार और गोबर सार का भी निर्देश इसमें दिया हुआ है। तो सब मिला के ये एक ऑर्गेनिक ट्रेजर बन चुका है राजा जी, जो कि आप आज तक अलग अलग खरीदते थे बोल के इतना पैसा आपको लगता था, लेकिन मोदी केयर का एक्टिव जैम में ये सब आपको एक साथ मिलेगा। इससे देखिए आपका फायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए 100 बीज आप बोते हैं जमीन पे, आप लोगों का एक हिसाब रहता है कि उसमें से 30 खराब हो जाएगा, 70 में से पेड़ आएगा, राइट? जी जी। लेकिन एक्टिव जैम से अगर पहले बीज को ट्रीट कर लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारे बंगाली में शोधन कर लेते हैं, तो क्या होगा, 100 में से 100 मतलब चारा ही निकलेगा। तो आपका 30 चारा जो आप पकड़ते थे खराब हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो 30 चारा का एक्स्ट्रा पैदावार आपको मिलेगा, जो कि प्रॉफिट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। उसके साथ साथ रूट जो जड़ है मिट्टी के बहुत अंदर तक जाएगा, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन है बोल के। तो क्या है कि मिट्टी के नीचे जितना नीचे तक जा सकेगा उतना ही ज्यादा पानी शोषण कर सकेगा। तो इससे क्या होगा, कुछ हद तक आपका इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। उसके साथ साथ सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, आपने जो बोला कि आपका मतलब जमीन जो है बैरन हो गया है, मतलब उसका जो है फर्टिलिटी क्षमता कम हो गया है, उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। उसके साथ साथ जो भी आप मतलब पेड़ के ऊपर छिड़काव करेंगे उसका बेटर एब्जॉर्प्शन करेगा। साथ ही साथ पेड़ को बीमार होने से बचाएगा। क्या होता है कि हमारा शरीर अगर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे तो हम बीमार कम पड़ते हैं, वैसे ही पेड़ का इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। जैसे फंगिसाइड का मतलब फंगस का जो अटैक है, इससे पेड़ अपने आप को बचा के रखेगा, आपको ज्यादा फंगिसाइड यूज करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको पौधावार में भी ज्यादा मदद मिलेगा। और जैसे मैंने बोला फूल आएगा झड़ेगा नहीं, तो जो फूल झड़ जाता है उसका तो आप लॉस होता है, लेकिन अभी लॉस नहीं होगा। फल आएगा झड़ जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से वो तो झड़ेगा नहीं, तो आपका यहाँ पे भी मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है राजा, ये है नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली। नॉन टॉक्सिक यानी कि जहर तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का पेट में भी चला जाए ये एक्टिव जैम मैक्स, इंसान मरेगा नहीं। हाँ, पेट खराब हो सकता है, डॉक्टर दिखाना पड़ सकता है, लेकिन इंसान मरेगा नहीं। नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल और सेफ टू यूज। माने मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी, अगर मान लीजिए एक पूरा बॉटल अगर आप एक पेड़ के जड़ में डाल दिए ना, पेड़ को जितना टानना है वो टानेगा, बाकी जो है ऑटोमेटिक मिट्टी के साथ मिल जाएगा। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है राजा जी, सो आपको टेंशन करने की दरकार नहीं है। तो आते हैं राजा जी इसका डोज के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी, ये जो एक्टिव जैम एक्टिव मैक्स है, इसको हम जनरली 1 ml इन 1 लीटर डालते हैं। समझ में आ गया राजा जी? मान लीजिए आप 1 एकड़ में 200 लीटर का पानी का छिड़काव कर रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो 200 लीटर में कितना ml डालिएगा? 200 ml, मतलब 1 ml 1 लीटर, ठीक है ना? अच्छा। और कुछ मतलब सावधानी भी बरतना है। जैसे सावधानी यानी कि मान लीजिए इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरीन एल्गी से बनता है, तो सेडिमेंट की तरह नीचे जमा हुआ रहता है, तो उसको शेक कर लीजिए ठीक तरीके से। अच्छा, वैसे तो 5 साल इसका एक्सपायरी डेट है, लेकिन आप जब भी इसको स्टोर करेंगे ठीक तरीके से ढक्कन को टाइट करके बंद कर दीजिए, और सनलाइट में बिल्कुल मत रखिए, और ऑब्वियसली बच्चों से दूर रखिए, ठीक है? तो राजा जी ये तो हो गया मतलब डोज। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है? फॉर ट्रीटिंग सीड, मतलब बीज को बोने से पहले जो हम शोधन करते हैं ना, तो शोधन कैसे करेंगे? देखिए जी 5 से 7 ml पर किलो बीज में मिला दीजिए, ठीक है?
तो इससे फायदा क्या होगा, जो मैंने बोला कि हर एक बीज से मतलब पौधा जो है निकलेगा आपका, मतलब जो आप क्या बोलते हैं 30% जो लॉस होता था, ये लॉस अभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है राजेश जी? कैसा लग रहा है राजेश एकदम जी? एकदम एकदम एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्प्रे कब कब करना है इसको जान लेते हैं। तो मान लीजिए बीज को शोधन करने के बाद उससे जर्मिनेशन हुआ, चारा निकला, तो जब 1 से 2 पत्ता निकला तब एक स्प्रे कीजिए, सही है। उसका 15 दिन बाद और सेकेंड स्प्रे कीजिए। 15 दिन हो गया, उसके 21 दिन बाद एक स्प्रे कीजिए, और उसके बाद जितना दिन आप वो सब फल मतलब सब्जी को रखना चाहते हैं, मतलब पेड़ को रखना चाहते हैं, 21 दिन बाद आप स्प्रे करते रहिए। तो जनरली ओके। आपका 4 स्प्रे करना पड़ता है। और मैं क्यों जी। बोला राजा जी आपको कि जितना दिन तक आप फसल को रखेंगे, जैसे मान लीजिए धान, आलू ये सब छोड़िए, मतलब मान लीजिए बैंगन, आपका हरी मिर्च, ये सब जो होता है ना पेड़, ये तो फल देता ही रहता है। तो ये जो एक्टिव मैक्स आप जब देंगे ना, जहां पे एक पेड़ 3 महीना फसल देता है, मैं आपको बताता हूँ राजा जी, ये एक्टिव मैक्स पेड़ का उम्र को बढ़ने नहीं देता है, और वो पेड़ 3 महीने की जगह 4 महीना फसल देता है। तो राजा जी 1 महीना आपको अगर ज्यादा फसल मिला तो वो आपका फायदा हुआ कि नहीं? हाँ वो तो फायदा हो गया, वो तो फायदा हुआ। इसी तरह से तरह तरीके से एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स आपको फायदा देता है। और मजे की बात यह है राजा जी, एक्टिव जाइम को छिड़काव करने के लिए आपको अलग से लेबर भी लेना नहीं पड़ेगा। आप जो मान लीजिए फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, एक्रिसाइड, फंगिसाइड, ये सब जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जी। मिला दीजिए, उसमें मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्टिव मैक्स को थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा डेलिकेट है। एक काम कीजिए राजा जी, आपके घर में हल्दी तो होगा, हाँ है, तो जरूर है। हल्दी में आप जो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं ना, आपका घर का जो हल्दी है थोड़ा हाँ सा हाथ में लीजिए और केमिकल उसमें दीजिए। हल्दी का कलर अगर लाल हो जाता है तो उसमें एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स मत मिलाइए, ठीक है ना। ये तो आप कर ही सकते हैं। और हर्बिसाइड और मतलब वीडिसाइड, इनके साथ तो इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एकदम तो एकदम एकदम। एक्चुअली राजा जी मैं सबसे बोल रहा हूँ एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स, मैं थोड़ा सा फर्क इनको बता देता हूँ। एक्चुअली एक्टिव जाइम में सब मतलब एक्टिव मैक्स में वो सब कुछ है जो एक्टिव जाइम में है, ठीक है। अभी आप बताएंगे तो कंपनी ने 2 प्रोडक्ट क्यों बनाया, है ना, एक ही चीज है। तो बड़ा दरअसल बात यह है राजा जी, एक्टिव मैक्स जो है ये इंडोफिल न्यूट्रन एनेबलर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरिया डाला गया है, और इसमें कुछ मतलब एसिड और मतलब पॉलीफेनॉल्स टाइप कुछ चीज दिया गया है, जिससे क्या होता है कि ये एक्टिव जाइम से 50% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा एक सपोर्ट आपको देता है। पेड़ का जो मतलब अल्ट्रावायलेट सूरज का जो रोशनी है ना, जी उससे जी। अल्ट्रावायलेट रे से प्लांट को भी प्रोटेक्शन देता है, जो एक्टिव जाइम नहीं देता है। इन जी शॉर्ट मैं जी। आपको ये दिखा दिया। इसमें हाइड्रोलाइट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और एमाइनो एसिड 25% मात्रा में है, जो एक्टिव जाइम में इतना नहीं है। ह्यूमिक एसिड डाला गया है 10% और पॉलीसैकेराइड 5%, जो कि एक्टिव जाइम में नहीं है। तो समझ गए राजा जी एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स का क्या मतलब। काम तो समझ गया, काम तो समझ गया सर, जो दिखाया पूरा तो नहीं समझा, लेकिन काम क्या करता है वो समझ गया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बाकी आपको गाइड करूंगा ही। तो राजा जी मैं आपको पूछता हूँ, चलिए एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स, ठीक है ना, जी ये 2 चीज जो मैंने दिखाया 3 तरीके का, हार्मोन, एंजाइम्स, उसके बाद हाँ। प्रोटीन, ये सब अगर आप अलग अलग करके मार्केट से खरीदते हैं तो कितना पैसा खर्चा होता है? प्रज्वल जी आपने जो बोला ना वो तीनों का, वो तो हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग करके खरीदते तो 3 साढ़े 3 कभी कभी 4,000 रुपया भी लग जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, और दुकानदार तो मतलब उसका तो एमआरपी का कोई ठीक नहीं है। तो राजा जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका दुख भरी दास्तान मैंने सुना, जहां पे आपने बोला कॉस्ट ऑफ केमिकल्स ज्यादा है, जी आपको जी। मैं बता रहा हूँ एक्टिव जाइम 500 ml का दाम सिर्फ 630 रुपया है। अला, कहाँ पे साढ़े इतना तीन कम? जी, कहाँ पे 3,500 और कहाँ पे अभी 630 रुपया। उस हिसाब से अगर एक्टिव जाइम का 1 ml का कॉस्ट आप देखते हैं ना, तो 1 रुपया 26 पैसा होता है, और आपके टैंक में तो 15 लीटर से ज्यादा अटेगा नहीं, तो एक टैंकी का खर्चा आता है सिर्फ 18 रुपए 90 पैसा। तो सोचिए जी राजा जी। जी 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 और जी। अगर एक्टिव मैक्स तो आप इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव मैक्स का 500 ml का मैं रेट बता रहा हूँ,
₹744। उस हिसाब से पार्ट टैंकी का कॉस्ट आएगा ₹22.32। सोचिए सिर्फ 22 रुपया 32 पैसा से आप इतना पैदावार में बढ़ोतरी पाएंगे। तो इससे है ना तो बहुत राजा ज्यादा जी? हम खर्चा करते हैं, इससे काफी ज्यादा हम खर्चा करते हैं। बिल्कुल, मैं आप एक किसान से मिला था। ये जो फूल आता है, फल झड़ जाता है, फल आता है, झड़ जाता है। केपीएस से उन्होंने 4000 का सामान लेके आया। मैं अपना हम लोगों का ये प्रोडक्ट एक्टिव जाइम 100 ml, एक्टिव 80 100 ml 260 रुपया लिया। उसके बाद से वो गांव में आपको पता है मेरा अलग ही रुतबा है। हाँ हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। जैसा होता है ना, आप लोग अगर उपकार पाते हैं किसी लेकिन प्रोडक्ट से, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ आपको प्रज्वल जी, ये सब तो ठीक है, आपने कुछ बोला, मैं कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, और आप मुझे बोलेंगे कि गाइड करेंगे। लेकिन सर ये ऐसा ना, आप जैसे मुझे समझा रहे ना, ऐसे हम लोग के गांव में आके हम लोग किसानों के साथ बहुत सारा कंपनी आके मीटिंग करता है, इतना पैसा में मिलेगा, इतना काम होगा, लेकिन भरोसा नहीं होता है, और किसान का दिल भी ना टूट चुका है इस्तेमाल करते 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 करते। राजा जी राजा जी थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे खत्म होने के बाद आपका ये सब समस्या जो नहीं रहेगा, और ये भी मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ आपका 7 प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। चलिए जी। मैं इसको भी आपको बताऊंगा कैसे आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। वैसे आखिर तक आपका भरोसा हो ही जाएगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ओके जी अच्छा, तो राजा जी अभी आते हैं कैसे आप अपना टाइम, मनी और एनर्जी को बचाएंगे, ठीक है। जी तो अभी आपको मैं मिलाता हूं 2 प्रोडक्ट, एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड से। ये 2 प्रोडक्ट आपका ये टाइम, मनी और एनर्जी बचाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव जैम जो है, एक्टिव जैम चीज सॉरी एक्टिव 80 चीज क्या है समझ लीजिए। एक्टिव 80 जो है अल्काइलर पॉलीइथर अल्कोहल सिलिकॉन और ग्लूकोज ब्लेंड। याद नहीं रहेगा, सिर्फ सुनाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 80% है जैविक तत्व और 20% है सिंथेटिक। ये काम क्या करता है, ये काम कर मतलब इसको ना, मतलब अपना पर्सनल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये क्या करता है, किसी चीज के साथ मिला दीजिए, उसका पावर को बढ़ा देता है। सबसे पहला काम ये एक्टिवेटर का काम करता है। किसी भी चीज के साथ मिला दीजिए, पेस्टिसाइड हो, खाद हो, तो उसका 80% वो मतलब पावर उसका बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा काम करता है वेटर, यानी कि स्टिकर टाइप, मतलब स्टिकर आप इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो करते हैं, उसको छोड़ के होता ही नहीं आज की। बिल्कुल, लेकिन ये स्टिकर नहीं है फिलहाल में, समझ लीजिए स्टिकर टाइप का है। और तीसरा जो है स्प्रेडर, यानी कि फैलने में, केमिकल को फैलने में मदद करता है। जी तो ये 3 चीज को आइए डिटेल्स में देखते हैं। सबसे जी। पहला चीज, एक्टिवेटी को आपको पार्ट टैंकी यानी कि 15 लीटर में आपको 5 ml, 15 लीटर में 5 ml, ये है इसका डोज। इससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए नॉर्मल पानी से अगर आप स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि पानी का जो मतलब डेंसिटी ज्यादा होता है, बोल के हेयरी सरफेस या फिर वॉक्सी सरफेस में पानी जो है इस तरह से, मतलब मोतियों की तरह, मतलब क्या बोलते हैं, तैरता रहता है कि नहीं। जी जी। देखिए ज्यादातर पानी इस तरह से क्या होता है, देखिए ये तस्वीर से आपको क्लियर विजन आ गया होगा शायद। जी जी जी, ऊपर में बूंद बूंद होकर रह गए। बिल्कुल, तो एक्टिवेटी अगर मिला देते तो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्टिवेटी। देखिए पत्ते के ऊपर का जो रेशा है उसको भेद करके केमिकल जो है पत्ते में जम जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कोई मतलब स्टिकर इस्तेमाल करने का दरकार नहीं पड़ेगा। और इससे आपको क्या फायदा रहेगा, स्टिकर इस्तेमाल करते, देखिए पत्ता होता है पेड़ का सांस लेने का मतलब एक यंत्र, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि नहीं। जी जी। तो पत्ते के ऊपर अगर स्टिकर चिपका हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली पेड़ का जो है सफोकेशन जैसा हालत हो जाएगा, है कि नहीं। जी जी। तो ये क्या करता है, स्टोमेटो को, एक्टिवेटी स्टोमेटो को ब्लॉक नहीं करता है, और नेचुरल तरीके से आपको मतलब पत्ते के ऊपर पेस्टिसाइड हो, कोई भी केमिकल हो, उसको टिका के रखता है। इससे आपको क्या फायदा मिलता है, देखिए पानी जहां पे गिरेगा वहीं पे स्टक हो जाएगा, और पत्ते के ऊपर इस तरह से देख रहे हैं ना तस्वीर, फैला हुआ रहेगा। और इससे आपको फायदा क्या है पता है, फायदा क्या होगा कि ये देखिए, ये जो नुकसान होता है ना ऐसा, हाँ 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 हाँ, पड़ जाता है। और जैसे डाइथिन आप स्प्रे करते हैं तो पत्ते के नीचे आके ये सफेद होकर रहता है, ये सारी चीज कंप्लीटली बंद नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राजा जी, देखिए ना आप, आज आपको मैं क्या क्या दिखाता हूँ। देखिए ये होता है मतलब नेचुरल प्रोसेस, एक पत्ते के ऊपर और एक पत्ता रहता है।
हम तो छिड़काव क्या गिन गिन के थोड़े ना करते, हम तो ऊपर से कर देते हैं, तो पत्ते कहीं पे गिरता है कहीं पे नहीं गिरता है, जहाँ पे नहीं गिरता है वहां पे तो कीड़ा जो है अटैक करेगा ही, है कि नहीं? जी 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 तो ये समस्या भी एक्टिविटी से दूर हो जाएगा। मैंने आपको बोला स्प्रेडर, यानी कि जहां पे एक जगह पे गिरेगा तो वो अपने आप फैलना चालू कर देगा। जी आप जी ऊपर स्प्रे कीजिएगा ना पेड़ को, तो देखने से लगेगा कि पूरा दिन का बारिश में वो भीग गया है, ऐसा फीलिंग्स आएगा। वाह क्या होगा कि आपको बार बार स्प्रे करने का भी जो झंझट है वो नहीं रहेगा, और केमिकल का कॉस्टिंग तो ऐसे ही कम हो गया राजा जी। जी 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 हम ज्यादातर स्प्रे करते हैं दिन के टाइम पे, है कि नहीं, बताइए? जी क्या होता है, सूरज का जो धूप का जो अभी जो तेजी है, मतलब 40 डिग्री हमने जिंदगी में नहीं देखा, 40 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है हमारे एरिया में अभी तो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं, मतलब गर्मी में इंसान का रंग उड़ जाता है, तो केमिकल थोड़ी ना टिकेगा, है कि नहीं? जी 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 तो नष्ट हो जाता है, फिर से 4 दिन बाद आपको स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन क्या है, एक्टिवेटी मैंने आपको जो बताया ना, सिलिकॉन एक्टिवेटी का, ये सिलिकॉन जो है सूरज का जो गर्मी है इसको पूरा शोषण कर लेता है, पेस्टिसाइड को नष्ट होने नहीं देता है, और इसके चलते क्या होता है कि केमिकल आपको 4 दिन बाद नहीं 7 दिन बाद स्प्रे करने से भी चलेगा। अच्छा अब समझा तो खर्चा कैसे महीने का 3 से 4 स्प्रे आपका बच गया, सोचिए कितना पैसा बचा। और एक चीज मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब स्प्रे कीजिए, उसके बाद अगर बारिश भी आता है कोई टेंशन नहीं, आपका मेहनत भी मतलब पानी में नहीं बहेगा, साथ ही साथ आपका पेस्टिसाइड या फिर केमिकल, आपका पैसा भी पानी में नहीं बहेगा। मैंने आपको दिखा दिया, जी ठीक है? जी अच्छा, जी देखिए मेन चैलेंजेस क्या है, ये जो कीड़ा होता है ना पत्ते के नीचे होता है, ठीक है ना? जी अभी हम थोड़े ना नोजल उल्टा करके पत्ते के नीचे से स्प्रे करते, और संभव ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लेबर से करवाते हैं, वो थोड़े ना ठीक से करता है। तो क्या होता है कि जितना भी स्प्रे करे ऊपर में ही होता है, नीचे तो ये आराम से बैठा रहता है। हाँ लेकिन हाँ राजा जी, एक्टिविटी इसको कहते हैं ट्रांसलेमिनर एक्शन, यानी कि पत्ते का जो किनारा है उससे, मैंने आपको दिखाया ना, पत्ता से पानी जो है ड्रॉप करके नहीं गिरेगा, हाँ हाँ तो उसके जगह क्या होगा, उसका पत्ते का किनारे से साइड से ये पत्ते का नीचे आ जाता है, और नीचे वाला कीड़ा है 100 मतलब पूरी तरीके से भगा देता है। जी तो आपको ऐसा नहीं है कि सुबह सूरज उठने से पहले स्प्रे करना पड़ेगा या फिर सूरज ढलने के बाद स्प्रे करना पड़ेगा, जब मेन कीड़ा एक्टिव होता है। जी जी कभी भी दिन में करके रखिए, लेबर जब अवेलेबल हो करके रखिए, वो दिन रात आपका मतलब 7 दिन तक प्रोटेक्शन आराम से दे देगा, जी कॉस्टिंग घटा देगा। जी अभी कुछ आंखों देखा डिफरेंस में दिखा रहा हूं, देखिए नॉर्मल पानी अगर छिड़काव करते हैं तो इस तरह का फौरा का माफिक छिड़काव होता है कि नहीं? जी हाँ हाँ लेकिन एक्टिवेटी डाल के छिड़काव करेंगे ना राजा जी, इस तरह से स्प्रे होगा, एकदम से स्मोक। अच्छा 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 तो देखिए ये बंदे को देखिए, ये बंदा जो है सिर्फ पानी से स्प्रे कर रहा है, तो इसका केमिकल भी ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? जी ये एकदम पूरा को स्प्रे करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो जी कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेगा? लेकिन एक्टिविटी मिला हुआ रहने की वजह से देखिए वाह 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 या ज्यादा कवर हो रहा है, केमिकल भी कम लगेगा और उसको स्प्रे करने के लिए टाइम भी कम लगेगा। जी 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 राजा जी यहाँ पे आते हैं, जो आपका प्रॉब्लम नंबर था, मैं आपको बता रहा हूँ, लेबर का प्रॉब्लम नंबर 6, जो 10 लोग मिलकर कर रहा था, अभी एक आदमी मिलकर करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इससे मैं आपको दिखा दिया आपका प्रॉब्लम नंबर 3, मतलब सॉरी प्रॉब्लम नंबर 4, मतलब मैन पावर का सॉरी मैन्योरिंग का समस्या मिट गया। ठीक है, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल हो रहा है। जी अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पेस्टिसाइड कैसे कम लग रहा है। 1 एकड़ 3 बीघा में होता है 1 एकड़, 14 टैंक पहले लगता था आपको, और उसके साथ आपको बार बार स्प्रे करने का दरकार था, और इससे केमिकल का कॉस्टिंग जो है बढ़ जा रहा था, और रिजल्ट जो है सही तरीके से आपको मिल नहीं रहा था। जी जो है आपको 14 टैंकी के जगह 10 टैंकी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी बाकी काम कर देगा। तो जी हुआ सही मायने पे आपका बचा ना, टाइम भी बचा, लेबर भी बचा, मनी भी बचा, और एक जी किसी जी और चाहिए क्या, बताइए ना? एकदम सही बात है एकदम सही बात है यहाँ पे खत्म नहीं तो हुआ। और देखिए कि टैंकी में कभी कभी केमिकल ऐसा हो जाता है ना, रिएक्शन कर लेता है, जी और इससे असुविधा क्या होता है, नोजल ब्लॉक हो जाता है, हाँ 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 पे ज्यादा गिरता है कहीं पे कम गिरता है, और उसको जी ठीक करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, केमिकल का खराब मतलब केमिकल नष्ट होता है।
जी ये सब तो आप भूल जाइए राजा जी। अभी एक्टिविटी अगर मिला हुआ रहेगा तो ब्लॉकिंग ऑफ नोजल, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग, वेस्टेज ऑफ केमिकल, ये सब भूल जाइए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिविटी अगर मिला हुआ रहेगा केमिकल में, आपका बैकपैक का जो लोहे का मशीनरी है ना, उसमें हाँ भी हाँ, लगेगा, वाह वाह, लगेगा। तो आपका मशीनरी का भी उम्र जो है लंबा कर देगा ये एक्टिविटी। जी तो जी चीज ये है, ये देखिए बाई तरफ है आपका क्रॉप विदाउट एक्टिविटी, और दाई तरफ है, कैसा लग रहा है जी, देखिए। बहुत ठीक है, अच्छा। ये तो विजिबल रिजल्ट है। और मैं बता दूं, आपका प्रॉब्लम नंबर 2 इरिगेशन का प्रॉब्लम, ठीक है ना। जी एक्टिविटी 1 एकड़ में 160 ml मिला दीजिए, ठीक है। आप छिड़काव पानी में मिला के छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर आप बालू के साथ एक्टिविटी मिला के भी छिड़काव, बालू छिड़काव कर सकते हैं। जी याद रखिए 1 एकड़ में 160 ml अगर मिला देते हैं, तो जहां पे आपको 7 दिन बाद इरिगेशन करना पड़ता था, आप 15 दिन बाद भी इरिगेशन कर सकते हैं। तो सोचिए, जहां पे 4 बार इरिगेशन करना पड़ता था, आप 2 बार से ही हो जाएगा। जी खुश जी जी, राजा जी, खुश है ना आप? मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन सब तो फोटो में दिखा रहे हैं ना आप। आ रहे हैं ना आप? थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप देखिए ना, उसके बाद का में तो सुनेंगे तो आप तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। क्योंकि 4 नंबर प्रॉब्लम आपका जो था, खाद ज्यादा लगता है। आप अगर एक्टिविटी को पर किलो 5 से 7 ml मिला देते हैं, जहां पे आपको 100 किलो खाद का दरकार होता था, पहला खाद आप 80 किलो दीजिए, और उसके बाद जिंदगी भर 70 किलो दीजिए। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। यानी कि खाद का जो खर्चा है वो घट गया है। और आपका जो था, एक प्रॉब्लम ये भी था कि पिताजी ने जो देके गया है, यानी कि खेत देके गया है, उस टाइम का खेत का जो प्रोडक्शन क्षमता अभी नहीं है, है ना। मिट्टी का ठीक है, मतलब खेत का जो है प्रोडक्शन क्षमता उतना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए राजा जी, 70 किलो यानी कि 30 किलो आप कम दे रहे हैं, जी जी मेंटेन हो रहा है। और एक्टिविटी खराब पीएच मिट्टी को भी ठीक करके पैदावार को बढ़ाने में सक्षम है। तो ये जी प्रॉब्लम जी सॉल्व हो गया। तो जी एक्टिविटी 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, नॉन आयोनिक, यानी कि आप किसी के साथ भी, मतलब हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, किसी भी के साथ मिला सकते हैं, और सबका जो है ये मतलब पावर जो है बढ़ा देगा। नॉन फोटोटॉक्सिक है, यानी कि पेड़ में भी ये सेफ है। और ये एक्टिविटी जो है बहुत, मतलब इंडिया का सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड है वहां से। और सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आलू का है शिमला में, ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रूफ हो चुका है कि एक्टिविटी 16 से 47% तक पैदावार में बढ़ोतरी करता है। जी जी एक्टिविटी गोल्ड के साथ एक्टिविटी का फर्क इतना ही है, जैसे मैंने बताया एक्टिविटी 20% जो है सिंथेटिक है, लेकिन एक्टिविटी गोल्ड जो है 100% आपका बायो प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छा 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 सोर्स है। एक्चुअली एक्टिविटी गोल्ड हम वो जो मैन्योरिंग में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खराब पीएच जी बैलेंस, मतलब जिस मिट्टी का है उस मिट्टी में हम एक्टिविटी गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी 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 तो इसका अगर दाम बताते राजा जी, देखिए इतना सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है पता है। अगर 5 लीटर का एक्टिविटी का एक जार आप लेते हैं, तो कॉस्टिंग आता है पार्ट टैंकी का 3 रुपया 50 पैसा, और एकड़ मतलब यानी कि 3 बीघा में खर्चा आता है सिर्फ 46 रुपीज 90 पैसा, यानी कि पकड़ लीजिए 47 रुपया ही पकड़ लीजिए। जी, बहुत ही कम, बहुत ही कम। 40 रुपया से राजा जी आपका मतलब इरिगेशन का कॉस्टिंग बच रहा है कि नहीं। जी आपका जी का बार बार यूज नहीं करना पड़ रहा है, लेबर कॉस्टिंग कम हो रहा है, तो और क्या चाहिए, है कि नहीं। जी अच्छा, एक्टिविटी गोल्ड का जो है पार्ट टैंक कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है, 5 रुपया 5 पैसा, मतलब 2 रुपया ज्यादा, ठीक है। जी जी बेटर यील्ड, बेटर प्रोडक्शन। अभी राजा जी, ये जो समस्या का जो आपने पहाड़ बना के दिया था सबसे पहले, ये तो कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये हुआ। पैर में अभी पैसा उगेगा और आपका चेहरा खुशी के मारे ऐसा होगा। लेकिन ये तो फोटो में सर, ये फोटो बार बार मैं बोल रहा हूँ, फोटो देख के तो मन भर गया, लेकिन असलियत में कुछ दिखाई ना। बिल्कुल असलियत आप चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा रुकिए। ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जी देखिए 5 मिनट बाकी है आपका। ठीक है सर। तो ये
2 ग्लास है आपके सामने, दोनों में मैंने पानी भरा, ठीक है, पानी डाल दिया, और एक में देखिए ये एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, जी 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 एक में मैं कुछ बूंद एक्टिविटी दे दे रहा हूं, ठीक है। जी जी एक्टिविटी को यहीं पे रखता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा ये में है। ओके, थोड़ा सा इसको मिला लेता हूं। अभी देखिए राजा जी, पीएच बैलेंस मतलब खराब मिट्टी से ज्यादा सख्त जगह है ये पिच बोर्ड, जी क्योंकि पिच बोर्ड में पानी कभी भी शोषण नहीं होता है कि नहीं। जी 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 एकदम। मैं आपके यहाँ पे देखिए पिच बोर्ड में पानी दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ये बूंद। हाँ 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 तो पानी क्या हो रहा है, बूंद के शक्ल में पिच बोर्ड के ऊपर रह रहा है। एकदम। रुकिए, ऐसे करके दिखा। हाँ, बूंदी रह गया, गीला गीला नहीं हुआ पिच बोर्ड। अच्छा, इधर में देखिए मैं ये वाला मतलब एक्टिविटी ये वाला जार से अभी इसके बाजू में दे रहा हूं। जी, अरे बाबा ये तो पूरा फैल गया पिच बोर्ड में। पूरा फैल गया, दिखाई दे रहा है एकदम, वो तो ऐसे ही के ऐसे ही है और ये फैल गया। फैल गया, यानी कि मतलब इस खेत में इरिगेशन का कॉस्टिंग कम है, मतलब मैन्योर का कॉस्टिंग कम है, और पत्ते के ऊपर भी ऐसे ही ये जो है फैल जाएगा। वाह भाई वाह। ओके राजा जी, और एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि पत्ते के ऊपर जो है पानी को सरकने नहीं देता है, ये जी, क्या जी। चीज है पता चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, अरबी का पत्ता, अरबी का पत्ता अरबी है। का पत्ता, बांग्ला में हाँ। बोलता है कोचू पत्ता। जी तो जी, देखिए इसमें कभी पानी पकड़ता है क्या? जिंदगी में नहीं देखा मैंने, कभी नहीं। अपना सोच को बदल लीजिए राजा जी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो जिंदगी में आप पहली बार देखते हैं। बाप रे, क्या जमाना आ गया, अरबी का पत्ता में पानी। अरे बिल्कुल सही राजा जी, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, वाह। तो समझिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, क्योंकि भगवान अगर सारा रास्ता बंद कर देता है, कुछ रास्ता खोल भी देता है, तो मैं वो खुला हुआ रास्ता हूँ, आइए। थोड़ा जल्दी दिखाइए प्रज्वल जी, संजय जी खेत में मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए मैं क्या मिला रहा हूँ, केमिकल। हाँ जी। केमिकल से खतरनाक है ये, मतलब लगाने वाला पाउडर पानी में घुल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऊपर में है। इसको देखिए, ये तो नीचे जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि केमिकल सही मात्रा में दिखाई दे रहा है। वाह वाह, ये तो ऊपर ही पड़ा हुआ है और नीचे, ये तो नीचे की तरफ। हाँ, यानी कि पूरा का पूरा जो है पानी में घुल जाएगा आपका केमिकल, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम छिड़काव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, टैंक में जितना भी पानी रहेगा, केमिकल रहेगा, 100% छिड़काव हो जाएगा, जो अभी आपका ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होता है। समझा समझा सर, अभी अच्छा, समझा, तो समझ में आ गया। अभी समझा। तो हमको दूसरों से तुलना मत कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ आपको बता के जाएंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, आंखों देखा हाल। बोलिए जी। राजा जी, आप क्या बोलते हैं अभी? नहीं, अभी जो आपने ना फोटो में दिखा रहे थे ना, वो अभी तो वास्तव में आपने दिखा दिया। लेकिन बिल्कुल क्या सही। होता है ना, एक बात क्या है ना, किसान तो ऐसे ही मरा हुआ है, तो बिल्कुल। लेकिन आपका ये सामान अगर मैं इस्तेमाल करूं, अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाएगा ना, मेरा 10 बीघा जमीन है, जो भी मेरा बचा कुछ आना जा रहा है, वो अगर खराब हो जाएगा, उसका गारंटी कौन लेगा? समझ गया, छोड़िए ना, मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी, आपका 10 बीघा जमीन है, राइट। हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये प्रोडक्ट जो है आपको 7 दिन में रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप पौधा मतलब किसान के लिए उसका फसल होता है उसका बेटा सामान। तो हाँ 7 दिन में आपका बेटा कैसा रिएक्ट कर रहा है आपको पता चल जाएगा। जी जी आप एक काम कीजिए, 10 बीघा में नहीं 2 बीघा में इस्तेमाल कीजिए। अगर रिजल्ट ना आया तो ये पूरा प्रोडक्ट का पैसा मैं आपको वापस दे के प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, और जो नुकसान अरे होगा उसका जिम्मेदारी मेरा। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। कुछ और कुछ और कुछ ना, मिलेगा कहाँ से? ये तो मिलेगा दुकान में, मिलेगा क्या इधर? राजा जी, दुकान में मिलता तो ये सामान आपको वही 3500 रुपये में खरीदना पड़ता। मैं जी, आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजा जी, मैं आपको आपके घर में दे के जाऊंगा। ये चीज तो है आपके पास अभी? हाँ फोन है। हाँ, तो उसमें नंबर भी है मेरा, नहीं है हाँ तो मैं दे के जाता हूँ। एक जी। बार कॉल मार दीजिए, उसके बाद आपके घर के सामने दरवाजे में आपको मिल जाएगा, कहीं जाने का दरकार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद बच्चन। तो राजा जी, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक्टिव जाइम दे के जाता हूँ,
ठीक है, 2 बीघा के लिए, और उसके साथ एक्टिव 80 भी देके जाता हूँ 500 ml का, जी 500 का ही देके जाता हूँ, क्योंकि रिजल्ट ना मिले तो जिम्मेदारी तो मेरा ही है, तो आप 500 का ही रख लीजिए, है कि नहीं? जी 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 इस्तेमाल कीजिए और मतलब अपना पैदावार को मतलब बढ़ाइए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ राजा जी, इस साल आपका खेती जो है मुनाफे में जाएगा और आपका दोनों बेटा जरूर वापस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वल जी, बहुत बहुत थैंक यू राजा जी, थैंक यू। आशा करते हैं मैं आपका सारा मतलब समस्या को दूर कर पाया हूँ, थैंक यू समझ थैंक यू पाया हूँ, दूर कर पाया हूँ। थैंक यू प्रज्वल, थैंक यू फैंटास्टिक लर्निंग बैक टू आवर एमसी मिस्टर तपन कुमार दास, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वाह वाह, सुपर सुपर टेस्टिमोनी। आज हम लोग सीखे हैं मिस्टर प्रज्वल जी को और मिस्टर राजा साहब को मैं फिर एक बार थैंक यू दे रहा हूँ। आज आप लोग का जो टेस्टिमोनियल था ये तो सुपर था। आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और इस शिक्षा का माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा जो किसान भाई है उनको हम लोग मदद करने का कोशिश करेंगे। अब टाइम ना लेते हुए आज का अभी मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो है ग्रेट लीडर, उस प्रीवियसली स्पोर्ट्स पर्सन थे। और इंटरनेट कनेक्शन আনস্টেবল দেখাচ্ছে, बेंगल অসুবিধা হচ্ছে কোনো? এখন দেখাচ্ছে। भास्कर जी, तपन दास का इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ राजा जी, आप बुला दीजिए। हाँ दोस्तों, अभी समय है, उस घड़ी आ चुका है जिस घड़ी के लिए आप लोग इतने देर तक इंतजार किए हैं, क्योंकि अभी हम कमांडर लोगों को दिल में पावर भरने के लिए, अपना हौसले को बुलंद करने के लिए, अपने आप में जोश में शामिल करने के लिए जो आ रहे हैं और कोई नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऑफ पैन इंडिया, जिसके इनकम 7 लाख रुपया के ऊपर है, जिसने अपना लग्जरी जीप कंपास कार अचीव कर चुके हैं, और ना जाने काउंट करके खत्म नहीं होगा कितने लोग उनके टीम में जो आज के डेट में कार ले चुके हैं, कितना मिलीनियर है। वन एंड ओनली द पावरफुल स्पीकर, द सुपरस्टार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विभास मुखर्जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। दादा वेलकम वेलकम। थैंक्स राजा, एंड ऑल्सो थैंक्स टू तपन दास को बुलाने के लिए। आज जो एमसी किया स्टार्टिंग से ही तपन दास बहुत बढ़िया एमसी किया, एंड एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग हुआ अभी प्रज्वल एंड राजा, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सेशन। जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर अच्छा काम करने चाहते हो वो लोग के लिए ट्रेनिंग हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, सुपर ट्रेनिंग। मेरा रेस्पेक्ट टू माय अपलाइंस पूनम जी एंड संजय जी को, रेस्पेक्ट, थैंक्स पूनम जी एंड संजय जी। मेरा विशेष टू थैंक्स टू ऑल माय टीम मेंबर्स, जिसको हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के लिए आज मैं विभास मुखर्जी ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया। थैंक्स टू ऑल। चाइल्डहुड से मेरा एक ड्रीम था, फेमस फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, बट एक बैक इंजरी मेरा सपना टूट कर दिया, ब्रेक हो गया एक बैक इंजरी से। वो टाइम मेरा लाइफ में वेरी क्रूशियल मोमेंट था। 700 रुपीज रेंटेड रूम में वाइफ और डॉटर को लेकर रहता था वो टाइम में। ऑर्डिनरी क्लार्क था वो टाइम में, मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन था विभास मुखर्जी। फाइनेंशियली क्राइसिस में था, ईयर्स एंड ईयर्स वो टाइम में। थैंक्स गॉड विभास मुखर्जी को ज्वाइन कराया मोदी केयर में। थैंक्स संजय जी, पूनम जी। मोदी केयर में ज्वाइन किया 2015 1 जनवरी, 6 इयर्स हो गया। ऑर्डिनरी विभास मुखर्जी, ऑर्डिनरी क्लार्क विभास मुखर्जी, आफ्टर 6 इयर्स मोदी केयर में काम करने के बाद अभी मेरा पास जीप कॉम्पास कार है। 700 रुपीज रेंटेड रूम में रहता था विभास मुखर्जी, आज 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स
2 फ्लैट्स का ओनरशिप है मेरा पास अभी। 7 लाख to 750,000 7,50,000 एवरेज इनकम में है अभी। फ्यू फॉरेन टूर किया, कुछ सक्सेस मिला है मोदी केयर से। मेरा बिलीफ है कोई आदमी सक्सेसफुल करना चाहिए तो मोदी केयर में आओ और सिस्टम में काम करो, आपको सक्सेस मिल जाएगा। क्या किया 6 इयर्स में? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि मैं करूंगा ही। मोदी केयर को जो सिस्टम, सक्सेस का जो सिस्टम, अपलाइन जो सिस्टम आपको बताएगा उस सिस्टम में काम करना होगा। रिसर्च मत कीजिए। बहुत लोग मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद रिसर्च करते करते फिनिश हो जाता है, सक्सेस में नहीं जाता है। वो लोग सक्सेस करने के लिए सिस्टम माफिक काम करना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने से आपको नॉलेज होगा और नॉलेज होने से सक्सेसफुल होने से आपको हेल्प करेगा। 4x4 स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए। 4x4 स्ट्रक्चर मैं किया। एक बाड़ी बनाने का माफिक काम है। एक घर बनाने का टाइम 4 पिलर्स होना चाहिए। 1 और 2 पिलर से घर अच्छा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने के लिए आपको 4 पिलर्स बनाना होगा। आप एंड 4 यू एंड 4 सिस्टम, यू एंड 4 सिस्टम से शुरू से काम करना चाहिए। हम किया हो माफिक का। एक प्लानिंग बनाना होगा। एक थिंकिंग, देन प्लानिंग, देन एक्शन। आप बढ़िया सक्सेस पाने के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग माफिक एक्शन होना चाहिए। बहुत लोग एक्शन में है लेकिन प्लानिंग नहीं है, और बहुत लोग का पास प्लानिंग है लेकिन वो माफिक एक्शन नहीं है। ये माफिक काम आपको करना चाहिए, प्लानिंग एंड एक्शन। और आप जब काम करेगा वो टाइम आपको जो ग्रोइंग अपलाइन है वो जो आपको एडवाइस देगा वो एडवाइस लेने के लिए काम करना चाहिए। एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन बहुत लोगों को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। अपलाइन का एडवाइस, पावर ऑफ सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में। एडवाइस लेने के बाद वो माफिक काम करो। एक ग्रोइंग अपलाइन का एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। यस मोड में रहो। यस नो अलविदा करना चाहिए नो को। बहुत लोग 90% एवरेज पीपल जो एवरेज इनकम में है और नो को प्यार करता है, और जो 10% लोग सक्सेस रेशियो में है वो लोग यस को प्यार करता है। आपको यस 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 बोलना चाहिए हर टाइम, सुबह से रात तक। आपका पास यस ही आएगा। आप यस बोलोगे तो आपको पास यस ही आएगा। मैं ये माफी काम किया। यस यस यस, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड में काम किया। अभी टीम में एक एटीट्यूड हम किया, वो क्या है? 100 पीवी का एटीट्यूड। 100 पीवी हर मंथ 100 पीवी करना चाहिए। मोदी केयर में जिस टाइम जो ऑफर्स दिया है वो ऑफर्स का साथ काम किया। आज 1 जुलाई मंथ में बहुत ऑफर मोदी केयर अभी अनाउंस किया, आप देख लीजिए। वो ऑफर्स का साथ काम कीजिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग ऑर्डिनरी पीपल है, पैसा चाहिए
रिकॉग्निशन चाहिए, घर चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ मोदी केयर में है, सब कुछ। 6 इयर्स काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उससे हमारा एक बिलीफ आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग ओनली प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद आपको जो ड्रीम आए वो फुलफिल हो जाएगा, एंड मोदी केयर में काम करने के बाद 100% फुलफिल हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन एमएलएम इंडस्ट्री इन इंडिया, हम तो बोलेगा वो बेस्ट कंपनी है इंडिया में, मल्टी लेवल इंडस्ट्री में मोदी केयर। मोदी केयर में काम करेगा, सिस्टम में भी काम करेगा, स्ट्रक्चर में भी काम करेगा, आपको सक्सेस मिलेगा ही। सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में काम करो, और सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में काम करने के बाद आपको जो टाइटल आएगा वो टाइटल परमानेंट आएगा, वो टाइटल पेडस टाइटल एंड रोल ऑफ टाइटल एक ही होगा। सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में भी काम करो, टाइटल चाहिए वो नहीं है वो मत कीजिए, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर माफी टाइटल चाहिए, माफी काम करना चाहिए शुरू से। 7% से जो लोग अभी ज्वाइन करेगा वो शुरू से ही सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में भी काम करना चाहिए, 4x4 स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, तो काम करेगा सक्सेस मिलेगा ही। बहुत लोग, बहुत कंसल्टेंट, बहुत आम आदमी को मोदी केयर में काम करने के बाद बहुत बढ़िया सक्सेस मिला है। इस सक्सेस में काम करो, आपको सक्सेस मिलेगा। 2021 मेरा टीम से मोर एंड मोर मिलियनियर्स होगा, मोर एंड मोर कार अचीवर होगा। मेरा टीम से बहुत कंसल्टेंट कार फंड में शामिल हुआ, कार फंड अचीव किया, बहुत कंसल्टेंट कार फंड में अचीव किया, मीन्स वो कार तो खरीद करेगा। एंड मोर कंसल्टेंट को कार फंड में शामिल करूंगा। 2021 का अंदर मेरा चेक मैं 1 करोड़ आजादी क्लब में शामिल होगा, इनकी करूंगा, ये मेरा ओथ है। लास्टली मेरा बेस्ट विशेस टू ऑल, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में, डिसिप्लिन में, मोदी केयर में काम कीजिए, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल, ओवर टू राजा और तपन दास। awesome, awesome. जो स्टार्ट किया, एमसी किया। अगेन थैंक्स टू ऑल, थैंक्स मोदी केयर, थैंक्स गॉड। Awesome. The symbol of system and discipline, Mr. Bibhash Mukherjee. Thank you so much, sir. आपने जो आज जो पावर टॉक जो थोड़ा समय के लिए आपने समय दिए, इसके लिए हम लोगों का बहुत हम लोगों का नॉलेज का वैल्यू में बहुत एडिशन हो गया। सर थैंक यू सो मच, और हम सच में विश करते हैं बहुत जल्दी खुशखबरी आए कि आप समीर मोदी आजादी काउंसिल का मेंबर बनेंगे। थैंक यू सो मच विभास जी, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज प्रज्वल जी का जो सेशन रहा वो जबरदस्त रहा। थैंक यू संजय सर, आपने इतना बेहतरीन 21 डे का जो कमांडो ट्रेनिंग में जो एक एग्रीकल्चर का सेशन रखी, उसके लिए हम लोगों को बहुत आज सुविधा हुआ एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच तपन जी, आपने बहुत ही अच्छा एंकरिंग किए हैं। थैंक यू सो मच ऑल कमांडोज जो आज बैक साइड से जो हेल्प कर रहे इस कमांडो ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों हम जितने भी कमांडोज आज इस मीटिंग में थे, मैं सबको ये बता रहा हूँ दोस्तों, अभी तक जितना भी कमांडो ट्रेनिंग हुआ वो भूल जाइए और काल से देखिए क्या आने जा रहा है। तो दोस्त काल जरूर हम कमांडो ट्रेनिंग में हम एक साथ आ रहे हैं और पूरा टीम के साथ एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि और कुछ ही दिन बाकी रहा है सीखने का। जितना भी मौका मिला है दोस्तों पूरा लूट लीजिए सीखने के लिए। थैंक यू सो मच। राजा शाह, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आज आपसे विदा ले रहे हैं। आज की कमांडो ट्रेनिंग यही तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।